ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ये घटना उस समय की है जब मैं कॉलेज में था और हमारे घर के पास एक पुराना खाली मकान था। हेलो दोस्तों, मैं एस गोस्वामी इस ऑन और आज सुनिए वो डरावनी कहानी जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। मेरे दोस्त रोहित के घर के पास एक पुराना मकान था। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई बार कुछ परछाई भी दिखाई देती है। रोहित और मैं एक दिन उस मकान की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। हम दोनों के अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। जैसे ही हम मकान के अंदर गए, सर्द हवा ने हमारे शरीर को झकझोर के रख दिया। मकान के अंदर हर जगह जाले और धूल जमा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र और फटे हुए कागज लटके हुए थे। हम धीरे धीरे मकान के दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। हम अंदर झांकने लगे तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम घबरा गए, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि मकान का मुख्य दरवाजा बंद था। फिर हमने महसूस किया कि मकान के अंदर से किसी के फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। आवाज़ एक एक करके जोरदार होती जा रही थी। हमने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाया और देखना शुरू किया। वहाँ किसी ने पुराने ज़माने की कुछ किताबें रखी थी जिनमें संस्कृत में अजीब अजीब मंत्र लिखे थे। एकाएक कमरे के कोने में एक काला साया हमारे पास आया। हम दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाकर उस साये को देखा। उसकी आंखें लाल और चमकीली थी। वो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ने लगा। हम घबराकर पीछे हटे और बाहर भागे, लेकिन मकान का दरवाज़ा अचानक हमारे लिए बंद हो गया। हम फंस गए थे। रोहित ने अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ कमरे का लाइट बंद हो गया। हम अंधेरे में फंसे रहे। तभी उस काले साये ने कहा, "ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं आ सकते।" आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि हमारी रूह कांप उठी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़कर भागने का फैसला किया। जैसे ही हम बाहर निकले, पूरी रात चिल्लाते हुए भागे। बाद में पता चला कि वो मकान किसी पुराने जादूगर का था जो अपनी आत्मा वहां फंसी हुई छोड़ गया था। उस दिन से रोहित और मैं उस इलाके से दूर रहते हैं। वो मकान आज भी खाली है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। आप भी कभी उस इलाके में जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है वहाँ की हवा में अभी भी आत्मा भटक रही हो। कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि उसे सुनना भी मुश्किल होता है। क्या आप उस मकान की आवाज़ सुन सकते हैं? कमेंट में बताना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक अगली डरावनी और रहस्यमयी स्टोरी के साथ।